साहब आपका फिल्मी डेब्यू बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन से हुआ, लेकिन उसके बाद आपने फिल्मों को बड़ी कम प्रायोरिटी दी, टेलीविजन को ज्यादा, ये क्यों? आई डोंट नो, उस टाइम पे जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आए, दैट वाज 1975-76 जी। और आई वाज लकी कि पहली पिक्चर जो थी वो आम डगर से हटके थी, जावेद जबार की, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। उसके बाद मेरी सेकंड पिक्चर थी फर्स्ट पाकिस्तान को प्रोडक्शन विद श्रीलंका साजिश। अरे वाह। उसके बाद माई थर्ड फिल्म वाज अगेन अ फिल्म दैट वाज इंटरनेशनल मूवी। तो दो फिल्में मैंने अंग्रेजी जुबान में की थी। बिल्कुल। उसके बाद आके यहाँ पे जब काम शुरू किया तो जो हमने सोचा था, जैसे हम सोचते थे कि चीज़ें होंगी, और कॉलेज में बैठकर हम फिल्में देख के कई दफ़ा उन फिल्मों का मजाक भी उड़ाते थे, जब वो ही सब कुछ खुद करना शुरू कर दिया तो शर्म आनी शुरू हुई। वाह वाह। तो फिर भाग लिए। आखिरी फिल्म मेरी थी मिस हांगकांग, सुपर हिट पिक्चर। और मेरी एक पंजाबी पिक्चर भी मैं कर बैठा था, उसका नाम था आलीजा। आलीजा विदाउट सुल्तान राय वाज आल्सो अ सुपर हिट फिल्म। अरे नजमा मेरी हीरोइन थी उसमें। सो दैट वाज, दीज वर माय टू लास्ट फिल्म्स एज एन एक्टर। पापा बट मैरिज ते पीरू पापे च एक चीज कामन है। अच्छा। असी कदी म्यार ते समझौता नहीं कीता। जी जी, म्यार पे समझौता नहीं करते, लेकिन नस्वार पे समझौता कर लेते हैं। केड़ी गल है, कदी कदी बंदे नूं बहुत बड़े फैसले करने ही पैंदे ने। गरम जौहर जी। ना तेरा म्यार अच्छा जी, ना तेरा ब्यार अच्छा। पीरू जी, हम भी आपकी तरह आर्ट लवर हैं। अगर आप किसी मुगन्निया की जिंदगी पर कोई आर्ट फिल्म बनाना चाहें तो एक नशिस्त रखते हैं। तो आप गोया के सिर्फ आर्ट लवर हैं? गरम जौहर जी। फुटबॉल पे फिल्में बनी हैं, हॉकी पे फिल्में बनी हैं, रेसलिंग पे भी फिल्में बनी हैं। क्या हमें लेके वुमेन क्रिकेट पर कोई फिल्म नहीं बनाई जा सकती? देखिए, आप ये गंगूबाई और ये उमराव जान अदा, ये पुरानी बदरूहों की बात कर रही हैं। आप फिर आज की औरत की बात करें ना। आज की औरत केड़ी जेड़ी खलीलुर रहमान कमर ने क्या 2 टके की औरत? मुझे इससे सख्त इख्तलाफ है, औरत कभी भी 2 टके की नहीं होती। अच्छा पापा जी, फिर तो तुसी इस गल नाल भी इख्तलाफ कर सो कि जब औरत खराब होती है तो जनरेशन खराब होती है, और जब मर्द खराब होता है तो घर दा खर्चा ही खराब होता है। अच्छा, पींदा सिगरेट ते आवाज सूफ दी कटदा। उस्मान साहब, आपने अपने करियर में फिल्म भी की, टेलीविजन भी किया, थिएटर भी किया, और सुहेल अहमद कहते हैं कि कॉमेडी थिएटर के उस्मान पीरजादा बहुत बड़ा नाम है। ये उनकी अप्रिसिएशन है। थैंक यू वेरी मच सुहेल। कॉमेडी थिएटर, यू नो, आई डोंट नो, जिस वक्त हमने करना शुरू किया तो हमारा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू था कॉमेडी थिएटर करने का। जी जी। और माशाल्लाह बड़े बड़े सक्सेसफुल प्लेस किए, जिसमें मियाँ बीवी चोर, जिसमें एक झूठ और सही, मेरी तौबा, और ये बड़े मौजू इनके जो थे बड़े मुख्तलिफ थे। जी जी। और सिचुएशनल कॉमेडीज थी। जब आप सिर्फ कॉमेडी को अल्फाज की कॉमेडी रखेंगे तो मेरे नज़दीक, आई डोंट नो हाउ कैन यू सस्टेन इट व्हेन यू आर सिटिंग विद अ लाइव ऑडियंस। एग्जैक्टली। यहाँ पे और बात है, यू नो, दैट्स अनदर फॉर्मेट दैट वी आर वर्किंग एट। बट व्हेन यू आर सिटिंग विद, जब आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जब तक आप सिचुएशन नहीं लेकर आएंगे तो वर्ड का भी, या आपके उस डायलॉग का भी मज़ा नहीं आएगा, या उस फबकी का भी मज़ा नहीं आएगा, या उस जो आप उस सिचुएशन से क्रिएट करते हैं चीज़। लेकिन जब हम थिएटर की बात कर रहे हैं, वहां हम आपकी बात करते हैं कि आपने थिएटर में जो काम किया वो रिहर्स्ड होता था, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड, और वहां आपने माउनल्लाह साहब के साथ काम किया जो स्क्रिप्ट के बागी थे, इम्प्रोव किंग थे, बल्कि जुगत के बादशाह थे। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? You see, Manullah was an amazing actor. So was Sohail Ahmed, so was Albela, so was so many of these wonderful actors that I worked with. The fault lay in our scripting. Okay? They were brilliant. They would create their own script. Because script non-existent जब होगा तो एक्टर क्या करेगा? वो इम्प्रोव उसको आपने इजाजत दे दी ना फिर, क्योंकि आप मरूने मेहनत हो गए कि जी ये इन्हों बुलाओ तो आप ही बना देगा। बिल्कुल। क्योंकि आपने तो कुछ नहीं बनाया। तो Amanullah worked with me and we had a lot of fun.
मैं कभी किसी अपने एक्टर का गला नहीं दबाता था कि अगर कोई अच्छी चीज़ आपको आती, मेरा सिर्फ ये सवाल होता था कि यार जिस दिन मेरी परफॉर्मेंस हो रही है ना, जो रिहर्सल में लॉक हो गया उसको अनलॉक मत करें। वाह, यू नो, अगर आपको कोई बड़ी उम्दा चीज़ आ रही है तो आप बोलें, आप रिहर्सल में ऐड कर लें। जिस तरह सोहेल अहमद ने वो एक लाइन थी जो आज तक फिर बाद में बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी उसको बेचा। वो लाइन क्या थी? सिंपल लाइन थी, एक डेथ हुई है, हालांकि डेथ नहीं हुई है, गलती है कि एक बंदे की डेथ हो गई, उसका एक दोस्त जो उनका नौकर भी था वो रोता हुआ आता गांव से, तो उसकी बीवी आगे बैठी हुई है, वो रोता हुआ आता है, जिस तरह हमारे यहाँ पे वो सिठ नहीं बड़ा चंगा सी फलाना हुंदा सी, वो रोता हुआ आता है, वो आके कहता है कि जी मेरा यार मर गया मैं की करा। तो वो आगे से वो भी रो रही है, वो भी कहती है तेरा यार मर गया मैं की करा। वो फिर कहता है मेरा यार मर गया मैं की करा। तो फिर वो कहता है तू तो होर कर लेंगी मैं की करा। अब ये लाइन while we were rehearsing this line emerged and we incorporated that, बिल्कुल, you know, and मुझे याद है कि हमने बहालपुर के इधर तो मुल्तान के इधर रहमियार खान सब जगहों पे ये प्ले हमने परफॉर्म किया। तो कोई ऐसा मोमेंट नहीं था कि पूरी की पूरी ऑडियंस जमीन पे नहीं गिर जाती थी लिटरली। पीर साहब की तो इतनी कंट्रीब्यूशन है कि एक शो नहीं, दो शो नहीं, बल्कि पूरी सीरीज हम कर सकते हैं जो इनकी कंट्रीब्यूशन है। बल्कि एक मुझे कंट्रीब्यूशन याद आई, मियां बीवी और चोर, जिसकी वजह से इन्होंने सोहेल अहमद पाकिस्तान इंडस्ट्री को दिया। क्या बात है। हाँ जी पीरू जी, मैं तो कहती हूँ एक और तारीख लिखें। अच्छा जी, मियां बीवी और चोर। एक छोटी सी चोरी ब्रेक, मेरे मतलब ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर अच्छा, ये पीर देने वाली है लेने वाली है? एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर लेन देन तो फिर होता ही रहता है। बट पहली बारी पड़े आगे। नवाज शरीफ आपके बचपन के दोस्त है, कभी उन्होंने कहा नहीं आओ पीरू फिल्म इंडस्ट्री बहाल करे, ये कभी उन्होंने कहा नहीं? ना बिल्कुल, उसने काम भी किया इसके ऊपर। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा एक फंड कायम किया था आर्टिस्टों के लिए। अगर वी आर फॉरगेटिंग, वो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, एंड ही मेड दिस फंड अवेलेबल फॉर सिक आर्टिस्ट और बुजुर्ग आर्टिस्ट, और वो आर्टिस्ट जो अपनी मेडिसिन लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इनफैक्ट परवेज रशीद साहब एंड माई सेल्फ वी वर हेडिंग दैट कमेटी। अच्छा। एंड शहबाज शरीफ डिड दैट, व्हिच इज या दिल लेके मुकर गया हाय, दिल लेके मुकर गया हाय, सजन बेईमान निकला, सजन बेईमान निकला, रब्बा हाय हाय। अच्छा भट्ट जी, ये जेड़ा भी है सब तो पहले इन्हें जुतियां मारनियां शुरू कर दो, और पूरे मुल्क जो आटा लब नहीं रहा मुंह तो लाई फिर दिया। क्या आप हैं कौन? मैं इसकी पुतली हूँ, लेकिन इससे पाला भी मैंने है। मेरे दरवाजे पर कुछ छोड़ गया था, मैं उठाकर अंदर ले आई अपने घर में। ओ, तो इस पुतली की डोरियां तुम्हारे हाथ में है? मेरी डोरियां इसके हाथ में है और इसकी डोरियां अमेरिका के हाथ में है। ओहो। ओ हेलो, मैं पाटे खां हूँ, वजीर आजम नहीं। क्या ये पपेट का पीस कर रहे थे कोई? ये पपेट बने हुए हैं क्या है? ये है जी, ये है कि मॉडर्न पपेट्री। हाँ। और वो है पाटे खान, ये कंट्रोल करता है इसको। पाटे खां हमारा खेल था। पाटे खां म्यूजिकल इमरान ने लिखा था, छोटे भाई। जी जी। तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है जहाँ पे मतलब वो पपेट शो नहीं था, दैट वाज अ थिएट्रिकल प्रोडक्शन। जी। सो उसमें दो नवाब, क्योंकि हमने उसका टाइम पीरियड बनाया था कोई मुगलों का दौर, ताकि कोई क्रिटिसिज्म ना हो सके। तो ये दो पहले लड़ते हैं आपस के अंदर जो नवाब हैं। उसके बाद वो डराता है उसको एक, तो कहता है कि जब मेरे बुर्ज उल्टावेगा, एक लाल हनेरी आएगी जिड़ी डोब को सब नु जाएगी, विच हाथी भी जा डुबणगे, विच घोड़े भी गोते खावणगे। टाइम पीरियड है हाथी घोड़े। बिल्कुल। तो वो डर के, वो जो दूसरा नवाब है, दूसरा पॉलिटिशियन है, वो अपने इस पॉलिटिशियन से पूछता है तो फिर मैंने दस मैं की करा। अब वो उनका सॉन्ग शुरू होता है, उसमें वो कहता है कि आदो अदे कर लइए, कुछ तू ले ला कुछ मैनू दे, असी राज करांगे दोवें जने, कदी मैं उत्ते कदी तू हेठां, कदी तू उत्ते कदी मैं हेठां, बैठांगे असी दरबारां विच, खेडांगे असी सरकारां विच, ते रल के दाना पावांगे ते तितर खूब लड़ावांगे। तो पीछे पाटे खान खड़ा हुआ डंडा लेके। पाटे खान क्या है? पाटे खान इज ब्यूरोक्रेसी।
पाटे खान डंडा हिलाता हवा के अंदर, वो कहता है पंबल पूसा प्यार वे मेरी पाटे खानी कैम रवे। आए हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या It was beautiful, beautiful play. नहीं जी, वंडरफुल। क्या बात। ये वाला पाटे खां तो ओरिजिनल पाटे खां को एक छोटा सा नजराना है, लेकिन आज वाकई उस्मान पीरजादा साहब ने सुपर ओवर में आके सुपर ओवर को द लेजेंड ऑफ सुपर ओवर बना दिया। Thank you. Thank you very much. Thank you very much for inviting me here. And Ahmed and all the team and the writer producer, you know, best of luck with this beautiful program. May you keep on making people laugh and enjoy. Thank you.